वेलकम बैक। यस आई एम बैक। तो नॉट योर टाइप का एक नया वीडियो आया है, इंडियन सिबलिंग्स एंड चाइल्डहुड मेमोरी बोर्ड एग्जाम। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है अपने भाई की वीडियो कितनी अलग लेवल की होती है, एनिमेशन होती है लेकिन इतनी मस्त क्वालिटी की होती है कि अभी मुझे क्या बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही है। और हर एक वीडियो में अलग अलग लॉजिक होता है, अलग अलग सेंस होता है, जो कि एक्चुअल में हम बोलते कि हाँ बंदे ने बात तो सही बोला है अपनी वीडियो में। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स नोटेड टाइप की वीडियो में होते हैं जो हमको लॉजिक लगता है और हम एग्री करते हैं कि भाई बात तो सही बोलता है। और ये बंदा भी एकदम छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करता है और उनके बातों, उनकी जो भी बचपन के किस्से जो हमारे लाइफ में बचपन में हुए थे उसको ये पूरा सर्च करके, दिमाग लगा के, रिसर्च करके वीडियो बनाता है और काफी अच्छा तरीके से बनाता है, देखने में मजा भी आता है। तो चलो एक और हम वीडियो देखते हैं, इंडियन सिबलिंग्स एंड चाइल्डहुड मेमोरी बाय नॉट योर टाइम। देखते हैं बंदे ने क्या बोला है वीडियो में और देखने में मजा भी आएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। रिसेंटली मेरे दादाजी मुझसे बोले, बेटा हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट समय हमारा बचपन होता है। ये बोलकर वो अपने डायपर में हगने लगे। तो मैंने इस बात पे थोड़ा गौर किया और मुझे पता चला कि यस, वैसे यार ये बात तो सच है। बड़ों से जो हमारी बड़े वाली जो अभी एज है वो हमको इतने ज्यादा पसंद नहीं थे। बचपन वाली चीजें हमें बहुत ज्यादा पसंद आती थी। बचपन में जो एक चीज पसंद नहीं आती थी वो थी पढ़ाई, स्टडी। मम्मी डंडा लेके बैठती थी और एग्जाम के टाइम पे सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। फिर मम्मी जब सो जाती थी तो मैं भी सो जाता था। मम्मी के उठने के बाद ही, उठने के पहले मैं देखता मम्मी उठ गई, फटक से उठ गया। वो बचपन की दिनें मजा आता था। खाली एक चीज पसंद नहीं आती थी, वो था स्कूल जाना और पढ़ाई करना, जो कि एक्चुअली में उसी की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। पर क्या करें, बचपन की यादें हैं। बहुत रैंडम होता है। बचपन में एक बार साइकिल की चेन चढ़ाते समय मेरा हाथ आ गया तो मैं भाग के भाई दोस्त को भी ले आया कि उसके भी हाथ आ जाए। बचपन में मुझे मेरी दादी का चरित्र सही नहीं लगता था क्योंकि वो मुझे डेली नया तारा दिखा के बोलती थी वो तुम्हारे दादाजी है। बचपन में मैं थोड़ा भोला भी था, ऐसे फालतू किसी को उंगली नहीं करता था, वरना फिर मैं 9 तक ही गिन पाता था। एक तो तब कोई भी आके गिनती पूछ लेता था और उंगली करते समय गिनना कितना मुश्किल होता है पता है। बचपन में मैं और मेरा भाई हमेशा करते थे क्योंकि माँ बाप की चाहते लड़ने लायक थी नहीं। एक तो मेरा छोटा भाई बचपन में बहुत शांत स्वभाव का था, बेचारा स्कूल में भी सीनियर से बुली होता था। हाँ वो सीनियर मैं ही होता था। एक बार मुझसे बोलता भैया डॉक्टर बनना मेरा सपना है, तो मैंने उसे नीट की बुक्स ला दी तो अब वो उसका बुरा सपना बन गया। अब वो डॉक्टर गेम में भी बीमारी बनता है और बवासीर पीछे होती है। चिंटू बुक्स नहीं पढ़ रहा है तू। एक बार बेचारा बिस्तर पे गिर के रोने लग गया तो सब बोलने लग गए कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई, चींटी मर गई। मैं यहाँ सोच रहा हूँ फिर अभी तक हम चींटियों वाले बिस्तर पे क्यों सो रहे थे। हाँ घर में सबकी पीठ पे ददोड़े हो रखे हैं। हाँ ये नहीं करता तो हमें। अरे यार बचपन में वो चींटी वीटी, हम खटिए पे सोते थे, नीचे लादी पे सोते थे, वो पता नहीं कहाँ से चींटी आ जाती थी। खाली एक दाना शक्कर का अगर कहीं पे घिरा देते थे ना, गलती से खाने के टाइम, ठूसने के टाइम नीचे गिर जाता था। वो पता नहीं चींटियों का गैंग कहां से आ जाता था। आधे एक घंटे में चींटियों का गैंग आ जाता था वो स्मेल से। और रात भर वो, चलो काली चींटियां तो हमको गुदगुदी करती थी, अगर वो खाती थी तो हमको गुदगुदी होता था, लेकिन लाल चींटियां तो पूरा चूस लेती थी। क्या बोलूं मैं भी। हम तो सोए जा रहे हैं चींटियों वाले बिस्तर पे। और स्कूल में जब भी ये छोटे भाई पैंट में हक देते हैं तो बड़े भाई को क्यों बुलाया जाता है। वैसे बोलने की जरूरत नहीं, ये एक बार अपने साथ हुआ है, ये मेरे साथ क्या बचपन में सबके साथ हुआ है। मोस्ट ऑफ द लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, आप में से आधे लोग ने तो बचपन में अपने चड्डी में ओम भट्ट स्वाहा कर दिया था, इंक्लूडिंग मी एज वेल। बोलने में क्या है, बचपन की यादें जस्ट लाइक दिस। बेइज्जती होती है पूरी क्लास के सामने और बुलाते भी इतने सस्पेंस है, वो देख के बड़े भाई का हगना निकल जाता है। ऐसे 2 छोटे बच्चे स्लो मोशन में भाग के आ रहे हैं, हम उनकी नॉर्मल स्पीड। मैं देखता हूँ मेरे भाई को क्राइम सीन से 2 पियून पकड़ के ले जा रहे हैं। उसे ब्राउन रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मेरे भाई ने मुझसे जाते जाते कहा मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे पता था इस लैंडे के पीछे की कहानी इतनी सिंपल नहीं हो सकती। कड़ी तहकीकात के बाद मुझे पता चला इस लैंडे के पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, गैंग लीडर्स और माफिया इन्वॉल्व है। मेरा भाई सही कह रहा था, ये उसका लेंडा नहीं है। लेंडा, हाँ लेंडा थोड़ा ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है। संडास से तो लाख गुना अच्छा लगता है लेंडा। हाँ लेंडा। बचपन में ना मुझे अभी भी याद है, जब भी मैं बाथरूम में रहता था और गलती से कोई मेरा दोस्त आ जाता था, जब मैं बाथरूम में होता था, मेरा दोस्त घर पे बाहर आके दरवाजा खटखटाता था, मेरी मम्मी बोलती थी रुक जा जरा बेटा, वो संडास करने गया है। ये दिख रहा है मुंह, वो बाथरूम में ऐसा बैठे बैठे ना ऐसी होता था। और खास करके जब भी फीमेल फ्रेंड आती थी, अगले दिन उसको मुंह दिखाने का मन नहीं करता था। जब मम्मी उसको बोलती थी बेटा संडास करने गया, 2 मिनट रुक जाओ। ये मेरे साथ आपकी मम्मी भी ऐसे बोलती हुई। हमारी मम्मी होती नहीं बेचारी भोली, उनको नहीं पता था। फिर मम्मी को समझाना पड़ता है, मम्मी ऐसा मत बोलो, ऐसा बोल दो नहाने गया है, ऐसा बोल दो थोड़ा सो रहा है, ऐसा बोल दो, ऐसा बोलना पड़ता था। मम्मी को ट्रेन करना पड़ता। फिर उसके बाद भी मम्मी अपने आदतों से मजबूर वापिस हरकतें करती थी, बोलते चुप बैठ कान के नीचे, ऐसा होता। टीचर तो वो लेना तुम्हारा था।
तो तुम्हें पता चल ही गया, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। शीर लेना फेंका। भाग गया। जाने दो उसे बेटा, हमने पीटी टीचर के बड़े भाई को बुला लिया है, वो लेना उठाने। लेना आपकी नजदीकी सिनेमा घरों में पड़ा होगा तो देख के पैर रखना। ये चैनल पे जितने भी अजीब गरीब चीजें तुम देखते हो, ये मैं और मेरे भाई की लाइफ में हमेशा होती रहती है, और इसलिए हमने ये चैनल नॉट योर टाइम बनाया था। मेरे भाई ने कहा तू बोल और मैं एनिमेशन करता हूँ, और लो बन गया नॉट योर टाइम। आपके अरे अभी भी लेंडा लगा हुआ है। बचपन में बोले जाते थे कि तुम जितने दांत तकिए के नीचे रखोगे तुम्हें उतने ही रुपये मिलेंगे। तो मैंने दादी की 32 रख दी तो मुझे 32 रुपए मिले। वो 32 7,000 की थी। जो पिटा हुआ मैं घर पे साली स्कैमर दांत वाली परी चांदी का दांत ले जाके 1 रुपया देती है। दांतों से याद आया बचपन में सब सूखा बॉर्नविटा खाते हैं क्योंकि दांत दूध के होते हैं। अरे बचपन में ये बॉर्नविटा वाला का यार हमको ऐसा मार्केटिंग करके बेचते थे कि बॉर्नविटा शरीर के लिए अच्छा, प्रोटीन से भरा, लेकिन आज बड़े होके पता चल रहा है कि कितना प्रोटीन होता था बॉर्नविटा में। चॉकलेट खिला रहे थे हम लोग को, शुगर शरीर के लिए, लेकिन क्या बोला आज अभी तो ठीक है, अभी तो एडवर्टाइजिंग बहुत कम दिखता है बॉर्नविटा का, लेकिन फिर भी स्टोर में दिखता है। माँ बाप फिर भी खिला रहे हैं, क्या बोलेगा। हम लोग के टाइम पे तो यार मतलब हम तो जब बचपन में छोटा था मिनविटा तो बहुत ही कम मिलता था, बहुत ही कम। वो सुबह उठ के वो पराठा खाना पड़ता था, रोटी खाना पड़ता था। मम्मी रोटी को तेल से सब फ्राई करके हमको चाय के साथ देती थी, वही होता था, वही हमारे बॉर्नविटा होता था। बॉर्नविटा तो मतलब खाना बचपन में तो वो रईसजादे के बेटे उन लोग को मिलता था भाई। बॉर्नविटा तो मतलब था यार, मजा आता था। बचपन में मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। एक बार मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे तो मैं उल्टा भागा, पर फिर मैं चुड़ैल के ही घर में आ गया। हाँ मैं पट्टी में भूल गया था उसके पैर उल्टे होते हैं, तो फिर मैंने सोचा इसका पीछे से सर फोड़ देता हूँ। सर फोड़ने गया तो वो उसका मुंह निकला। फिर से भूल गया कि सारी चुड़ैलों के बाल भी मुंह पे होते हैं। आदमी को पता चले तो चले कैसे। जब मैं छोटा था नींद में बिस्तर भी बहुत गीला करता था। मेरी मम्मी हमेशा गुस्सा करती थी कि सोने से पहले सुसु किया कर। अब उन्हें कैसे बताऊं, फिर गीले बिस्तर में मुझे नींद नहीं आती। गुस्सा भी बहुत आता था, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक रेड स्टोन की अंगूठी पहना दी, और सरप्राइजिंगली उससे मेरा गुस्सा इतनी जल्दी उतरने लग गया, क्योंकि अब मैं जब अंगूठी पहन के लोगों को पीटता था तो गुस्सा इतनी जल्दी शांत होता था। वैसे ये अंगूठी मुझे एक बाबा जी के आश्रम से मिली थी। जब मैं वो आश्रम में गया था, वहाँ एक बहुत ही हॉट सी बंदी मुझे देख के बार बार स्माइल करे जा रही थी, तो मैंने भी मौके पे चौका मारा और जल्दी से अपना नंबर पेपर पे लिख के उसकी तरफ फेंक दिया। वो बंदी ने भी बड़े प्यार से मेरा नंबर उठाया और खा लिया। अरे भाई उसको भूत लगे, वो तब से सबको स्माइल दे रही है। हम भी सुबह से नंबर फेंक रहे हैं, अभी तक 2 किलो पेपर खा गई है। अब तुम्हें भी ऐसे रैंडम भूतों या स्ट्रेंजर्स पास नंबर ना फेंकना पड़े। मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो। अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे ऐसे अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे। कहीं ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के उसको पेड़ बना लिया है, कहीं नंगे भाग रहे टायर के पीछे लकड़ी मारते मारते। मेरी मम्मी को उन पे दया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं, फिर हमारी कार पलट जाती है। यार ये टायर वाला लकड़ी से ऐसा टायर को भगाना, अरे ये सब तो अभी गायब हो गया। और मुझे एक बात बताओ, चक्के से खेलने पे वो गरीब कैसे कंसिडर हो रहे हैं? क्या पता उन्हें कार खरीद के चक्का निकाला हो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। नहीं तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर? और एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले से फिका के खुद को लूला बना दिया, कभी लूले पे झूला बांध कर हुला हू बना दिया। ये इतने हरामी बच्चे थे, इनके साथ कोई भी घर घर नहीं खेलता था, क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाते हैं। ये वो बच्चे जिन्हें तुम रिमोट कंट्रोल कार भी दोगे तो उसकी मोटर निकाल के पंखा बनाएंगे। एक बार इन्होंने रिमोट कंट्रोल रिमोट बनाया था, तुम अगर इस रिमोट पे बटन दबाओगे तो इस रिमोट पे बटन दबाओगे बस। ये लोग मकर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते थे दुकानों से। पतंग से याद है मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते हैं। वो लोग गला काटने के बाद भी काहे पोछे चिल्लाते हैं। जनक मेरे घर पे इतना बड़ा गिर्रा लेके आता था पतंग उड़ाने। उसमें पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का मांझा लपटा होता था। हम दोनों का सपना था उस गिर्रे की पूरी ढील देना। एक बार तो गिर्रा खाली होने वाला था, पर वो पतंग आया तो घूम के हमारे पीछे से आ गई। हमने हमारी ही पतंग काट दी। तो इस बार हमने सोचा पतंग पूरी परपेंडिकुलर उड़ाएंगे, स्ट्रेट। हमने 2 घंटे ढील दी, वो मांझे में वेव सिग्नल आने लग गए प्राचीन भाषा में। हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिया, बट फिर धीरे से वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिया। नासा का टेलीस्कोप जैसे ही नीचे गिरा, बच्चों से पहले विसरो ने लूट लिया। इतने सारे बुड्ढे छत कूद के भाग रहे थे। एक तो जनक के मांझे में इतनी सारी गठाने होती थी, वो मांझा इतना भारी हो जाता था, हम चौथे माले से पतंग उड़ा रहे हैं, वो दूसरे माले पे उड़ रही है। बचपन में बोला जाता है किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, तो फिर मैं इशारे करता था। तो फिर दादी मेरे चरित्र पे सवाल उठाती थी। दादी से याद है पुराने जमाने में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ होता नहीं, तो लोग 7-7, 8-8 बच्चे पैदा कर लेते थे ताकि उन्हें जायदाद पे लड़ता देख मजे ले सके। मेरे पापा के 5 भाई और 4 बहनें हैं, टोटल 9। उस जमाने में तो ऐसा बहुत होता था यार अपने। अरे 5 भाई, 6 भाई, 7 भाई। आज के टाइम पे तो एक बच्चे पालने के वांदे लोग एक बच्चे से तंग आ रहे हैं। और उस जमाने में हमारी दादी लोग तो यार 5-5 बेटे पैदा करते थे, उसमें एक बहन तो होती थी।
लगे कि 9 साल बस बच्चे दिए। दादी ने 9 साल तक पेट में इतनी लाते खाई है, उनके अंदर से एब्स आ गए थे। मेरी दादी लिटरली अंदर से टूट चुकी थी। उनका इतनी बार ऑपरेशन हो रखा है, उनको डॉक्टर ने टाकों की जगह चेन लगा दी थी। भाई आज के जमाने में तो इतने बच्चे कोई पैदा नहीं करता, उल्टा अबॉर्शन करवा देते। अबॉर्शन बोलूंगा क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना। एक तो इंडिया में भी अबॉर्शन करवाना लीगल है, लेकिन बच्चे का जेंडर जानना इलीगल है। मतलब तुम मार तो सकते हो, लेकिन किसे मार रहे हो ये पता नहीं कर सकते। तो देखो अब रिस्क कितना बढ़ गया है। क्या पता अंदर शेर बैठा हो या कोई बड़ा गैंगस्टर, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है तुम किसकी सुपारी दे रहे हो। क्या पता वो अंदर बंदे लेके बैठा हो। बचपन में सबके मम्मी पापा डराते हैं, मस्ती मत करो वरना बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। और मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर नहीं लगता था कि मैं वहां जाके अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा। मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर लगता था क्योंकि वहां पे वो बड़े दांतों वाला ईशान अवस्थी होता है। मैंने पहली बार जब तारे जमीन का ट्रेलर देखा था तो उसमें वो पागल बच्चे ने आतंक मचा रखा था। फिर मेरे मूवी का नाम पड़ा तारे जमीन पे। मुझे लगा बिछाए होंगे इस पागल को पकड़ने के लिए, शॉक वॉक देना होगा तारों से। इसके तो दांत भी इतने बड़े हैं, सारी तारे काट देता होगा। मुझे ट्रेलर देख के लगा कोई एक्शन मूवी है। आमिर खान जोकर बना हुआ है, मुझे लगा यही तारों का जाल बना के पकड़ेगा पागल को। हाँ, ट्रेलर देख के तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। एक शॉट में आमिर खान बोल रहा है आपके बच्चे को डिसलेक्सिया है, फिर अगले ही शॉट में जोकर बन के बड़ा मछलियां उड़ती। फिर मुझे लगा शायद अपने माँ बाप को बोल रहा था। और दया तो मुझे उस लंगड़े बच्चे पे आती है जिसके बगल में ईशान अवस्थी को बिठा दिया था। वो बेचारा उठ के भाग भी नहीं सकता। और मैंने तो सुना था बोर्डिंग स्कूल में बस नॉटी बच्चे जाते हैं, तो फिर इस बेचारे गाय से बच्चे को क्यों यहाँ भेज के रखा है। कोई ऐसा तो नहीं इसके पहले पैर थे और ये बहुत मस्ती करता था, तो माँ बाप ने पैर तोड़ के इधर भेज दिया। बस भाई मेरा हो गया। इसमें से जो भी बंदे ने जो भी अलग अलग टॉपिक को छेड़ा है, अलग अलग बातें जो बोली, उसमें से कौन सी बातें आपके साथ बचपन में हुई है और कौन सी बातें पे आप एग्री करते हो, जरूर बताना। देखना, गारंटी बोलो 4 से 5 बातें ऐसी होगी जो आपके साथ आपके बचपन में हुई थी या आपके फैमिली में हुआ था या बचपन में। तो मेरे तो इसमें से टोटल 6 पॉइंट थे जो मेरे रिलेटेबल है बचपन के। वो चीटी वाला और भी है, याद नहीं आ रहा, लेकिन है देखने मजा आ रहा था। और लेकिन कुछ भी बोले आप, कुछ कंटेंट तो मस्त बना एकदम। तुम में सोए नॉट योर टाइम। ये बंदे की वीडियो को देख देख के ना मुझे वापस कार्टून देखने का बहुत मन करता है। मैं आज की डेट में सुबह उठ के चाय के साथ में आजकल मैं सिंचन देख रहा हूँ, चाय के साथ ऑसवर्ल्ड देख रहा हूँ। ऑसवर्ल्ड तो अभी बंद हो चुका है, टीवी पे आता ही नहीं है, पोगो पे आता रहा एक टाइम पे। अभी वो यूट्यूब पे देखना पड़ रहा है। नॉडी, ऑसवर्ल्ड और क्या डोरेमोन, ये सब अभी देख रहा हूँ मैं यूट्यूब पर। आज के जमाने से मैं डिस्कनेक्ट हो गया, बचपन की यादों को ताजा करता हूँ। सुबह सुबह मस्त उठ के कार्टून वाली चीजें देखता हूँ, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, दिमाग बच्चा हो जाता है, दिमाग में नेगेटिविटी आती नहीं है, पॉजिटिव वे में मजा आता है। और कुछ बंदा कंटेंट एकदम मस्त बनता है। तो ओवरऑल इस वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। और यस, नोट टाइप की अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, जो कि ऑब्वियसली बातें पसंद आई होगी, तो आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाके और भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। सो तब तक के लिए